भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलित बलधामं शरणशैलाभदेहं, तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवी हंसवाहिनी तू हंस से उड़ान भरो, कविता कला की कल पिंगल पढ़ाती जा। वीणा वरवादिनी विराज वाक्वाणी मध्य, तंत्र तार तुरियों की तान झनकाती जा। शब्द के भंडार खोलो हृदय अगार मध्य, काव्य दूषणों को पृष्ठ पेषण बनाती जा। गाती जा गवाती हरिचरित सुझाती अम्बो, आश शक्ति शुक्ल की उमंग उमगाती जा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण के रूप में प्रथम भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, मन वाणी को पवित्रतम बनाते हुए पुनः भगवान की विशुद्ध वांग्मयी कथा का शुभारंभ करेंगे। हाजी जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, चरणों में हमें लगा लो राम, चरणों में हमें लगा लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जग के अधम उदाहरण राम, जग के उदाहरण राम। सकल विश्व के तारण राम, सकल विश्व के तारण राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जीव जीवों के स्वामी राम, जीव जीव के स्वामी राम। हरिचरितन में नामी राम, हरिचरितन में नामी राम। तुलसीदास नमामि राम, तुलसीदास नमामि राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तथा प्रेमी सज्जनों, आचार्य गोस्वामी जी ने राम कथा महाकाव्य लिखने के पहले जितनी भी कथाएं भगवान राम से संबंधित लिखा, उन संपूर्ण कथाओं में आचार्य तुलसी का हृदय कहीं न कहीं से दिखाई पड़ता है। वैसे राम कथा के आधार पर 100 करोड़ रामायण पृथ्वी पर है। रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन किसी भी रामायण में 2 कथाएं नहीं लिखी गई। पहली कथा तो प्रताप भानु का चरित्र और दूसरा परशुराम लक्ष्मण का संवाद। ये गोस्वामी जी के स्वयं की देन थी, क्योंकि जिस समय आचार्य गोस्वामी जी का अवतरण काल हुआ, और धीमा करके रखो बेटा, तब इंस्ट्रूमेंट नहीं 2 in 4 हो जाता है ना 5 और ये बात।
उस समय सनातन धर्म पर जितने भी पंथ हुए, सबने कहीं न कहीं से कुठाराघात किया, सबने कहीं न कहीं से कोई न कोई बात कही। आचार्य तुलसी जैसा व्यक्तित्व जिस समय वसुंधरा पर आया, उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार की मर्यादा को बढ़ाने के लिए शैव और वैष्णव की परंपरा को एक करने के लिए, चूंकि शैववाद अलग चल रहा था, वैष्णव परंपरा अलग चल रही थी, और शैव और वैष्णव का बड़ा विरोध था। परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद लिख करके आचार्य श्री गोस्वामी जी ने शैव और वैष्णव मतावलंबियों को एक किया। परशुराम जी साक्षात अवतार थे, लेकिन शैववादी परंपरा से थे। भगवान राघवेंद्र का अवतार स्वयं था ही। एक दूसरे के चरणों में दोनों को प्रणाम और प्रणम्य बना करके और अंततोगत्वा भगवान शिव को राम में मिला दिया। यह आचार्य तुलसी की महती कला थी। जय जय। हाँ, इस ईश्वर को कान करके इतना है और इधर उधर नहीं है। संसार में जो भी आया है, जो भी जन्मा है वसुधा में, पैदा होते ही रोया है। जो भी संसार में दूसरे प्राणियों का जन्म होता है तो बालक रोता नहीं, लेकिन जब मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो रोता है। नहीं रोता तो उसको रुलाया जाता है। आचार्य सिद्धांत में लिखते हैं, जो भी जन्मा है वसुधा में, पैदा होते ही रोया है। रोया है। जीवन भर जागा रोते ही, तो पल न चैन से सोया है। सुख रूप और श्रृंगार सदा, संसार के प्रत्येक व्यक्ति ने सुख का अनुभव किया। हर व्यक्ति ने अपने रूप को संवारा और हर व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रृंगार किया। लेकिन आचार्य कहते हैं, कितने दिन बोले? 2 दिन, बाल्यावस्था और युवावस्था। और इसके बाद बोले महका 2 दिन फिर चला गया। जरा रूपम हरती। और आचार्य कहते हैं कि जिसने अभिमान किया निज पर, वो अहम स्वयं से चला गया। व्यक्ति जो अपने पर अभिमान करता है, वो अभिमान स्वयं से छल लिया जाता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं, लोगों का खान पीन बंद हो जाता है। लोग हमसे कहा करते हैं, पंडित जी हमारा बोलचाल नहीं है, बड़ा बेईमान है। लेकिन कल्पना करिए, शरीर हमारे साथ रोज बेईमानी कर रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रह जाएगा। तो किसके साथ बोलचाल बंद करोगे? किसके साथ खान पीन बंद करोगे? है ना? क्या इसको भोजन नहीं तो देना पड़ेगा। वही आचार्य कहते हैं, दूसरे की बात छोड़िए मेरे भाई। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं ये अहम तुम्हारा सदा बना रह पाएगा। सूर्य का उदय होता है, प्रत्येक व्यक्ति नमस्कार करता है। सूर्य नमस्कार आसन लिखवाते हैं बाबा रामदेव जी। उगते भी सूर्य को प्रत्येक व्यक्ति नमस्कार करता है भला। और ये शास्त्र सत्य है कि जिस तरह से सूर्य उदय होता है, उसी तरह का अस्त भी होता है। उदयति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च। जैसे ताम्रवर्ण का सूर्य उदय होता है, उसी तरह ताम्रवर्ण का अस्त होता है।
लेकिन उगते हुए सूर्य की हर व्यक्ति अगवानी करता है और अस्ताचल में जाते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता। इसका भाव क्या हुआ है? इसका भाव यह है कि जिस समय नए नए मेहमान कोई आता है ना तो उसकी अगवानी की जाती है, और जिस समय मेहमान जाता है कोई अगवानी नहीं। आपने घर घर देखा होगा, नई बहू आती है ना तो उसका मुंह देखने के लिए पैसा दिया जाता है। पैसा बगैर देखे मुंह नहीं देखा जाता। घर का प्रत्येक सदस्य कुछ ना कुछ देगा, तब मुंह देखेगा। भले कैसा भी हो आपको बात है ना, लेकिन मुंह देखने में पैसा लगेगा। और शायद 10 साल के बाद वो कह दे कि हमारा थोड़ा काम करा दो, तो कोई नहीं। ये संसार ही परिवर्तनशील है मेरे भाई, इसलिए व्यक्ति को कभी अहम नहीं करना चाहिए। जो कथा सुनाने हम जा रहे हैं ये व्यक्ति के उस चरम सीमा के अभिमान की कथा है जिसका अहम चरम सीमा पर पहुंचा था। बल, वैभव, ऐश्वर्य, सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी जिसने अपने सिद्धांत और आदर्श को छोड़ दिया उसकी क्या गति होती है, यही इन कथाओं का आदेश है, यही इन कथाओं का उपदेश है। आचार्य कहते हैं ओम हाँ, बस ये बात है। हम स्वर बनाएंगे अपने आप। सरसब जो उजड़ते हैं लेकिन हाँ ये बिना आधार के नींव नहीं रखी जाती है। सरसब जो, सरसब कहते हैं हरे भरे को। हरा भरा व्यक्ति उजड़ेगा भला, जब बिगड़ेगा तो दूध ही बिगड़ेगा। मट्ठा कभी बिगड़ता नहीं, जितना पुराना हो जाएगा उतना सज जाता है। सरसब जो उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब जो उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को उजड़ते देखा है। सरसब जो उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। जो सदा अकड़ कर चलते थे, जो सदा अकड़ कर चलते उनको भी लचकते देखा है। जो सदा अकड़ कर चलते थे उनको भी लचकते देखा है। जब समय यहाँ गिर जाता है कंकड़ भी महंगे लगते हैं। कंकड़ भी महंगे लगते हैं। कंकड़ भी महंगे लगते हैं। जब समय बदलता है फिर से, जब समय बदलता है फिर से हीरे भी सस्ते देखा है। जब समय बदलता है हीरे भी सस्ते देखा है। सरसब जो उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। ये संसार है, इसीलिए प्रकृति का परिवर्तनशील नियम है। कभी जीव कभी मनुष्य एक सा नहीं रहता। हमने पहले दिन बताया होगा, संसार की उपमा जब जब कभी दी जाती है तो सागर से दी जाती है, और संसार का सागर से बड़ा मेल है। पहली विशेषता तो ये है और साम्यता है, सागर के एक किनारे पर कोई खड़ा हो जाए तो दूसरा किनारा नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि सत्यता यह है कि अगर सागर का एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा, लेकिन हमको दूसरा किनारा नहीं दिखाई पड़ता। इसका यही अर्थ है कि संसार में जन्म का किनारा तो दिखाई पड़ता है पर मृत्यु का किनारा हमको नहीं दिखाई। दूसरी साम्यता है, सागर में लहरें उठती हैं और एक के पीछे एक लहर चली आती है।
और किनारे आते आते लहर शांत हो जाती, लौट जाती। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में अनवरत कल्पनाओं की लहर उठती है। कुछ करने के लायक नहीं है, लेकिन कल्पनाएं उठ रही हैं, कल्पनाओं की लहर उठती है, ये और किनारे आते आते शांत हो जाती है। तीसरी शांतता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो जिसमें समुद्र में ज्वार आता है ना, समुद्र वही है, लेकिन न जाने कितनी दूर तक बढ़ जाता है। और जिस समय समुद्र में भाटा आता है, समुद्र वही है, लेकिन न जाने कितना पीछे हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जब प्रभु की अनुकूलता का ज्वार आता है या समय की अनुकूलता का ज्वार आता है, तो मनुष्य वही है, लेकिन आसमान छू लेता है। और जिस समय मेरे भाई प्रतिकूलता का ज्वार आता है, उस समय मनुष्य वही है, लेकिन गहराई पर पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी और अंतिम विशेषता, साम्यता यह है कि समुद्र का जल बड़ा निर्मल है, बड़ा सुंदर। आप देखें समुद्र के जल को एकदम निर्मल भरा हुआ है, लेकिन मधुरता नहीं है, स्वाद नहीं है, अपेय है। इसी तरह से इस संसार को देखने में जब देखा जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि इसमें मधुरता नहीं है, इसको पीने की इच्छा न करना, क्योंकि जितना सुंदर देखने में लगता है उतना मधुर है। समय आगे को बढ़ता गया। आचार्य प्रवर कहते हैं, आचार्य मनु की चर्चा कलम ने किया 12 दोहों में, और प्रताप भानु की कथा 25 दोहों में है। आचार्य गोस्वामी जी ने जब रचना की तो महाराज मनु की चर्चा 12 दोहों में किया और 25 दोहों में चर्चा किया महाराज प्रताप भानु की। बड़ी बात यह है कि दोनों बन जा रहे हैं, दोनों बन जा रहे हैं, लेकिन एक बनने जा रहा है वन में और एक वन में बिगड़ने जा रहा है। एक बन जा रहा है भगवान को पाने के लिए और दूसरा बन जा रहा है शिकार करने के लिए। महाराज मनु केवल भगवान से भगवान को मांगते हैं, है ना। महाराज मनु ने भगवान से ही भगवान को मांगा, और प्रताप भानु मनुष्य से अगम्य वर मांगता है, एक ऐसा वर मांगता है जिसको आज तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। मन को जो जंगल में मिले वो धीर मुनि मिले नैमिषारण्य में, और प्रताप भानु को जो मिले वो कपटी मुनि मिले। मन को आशीर्वाद मिला और प्रताप भानु को श्राप मिला। मनु कंदमूल फल खाते हैं और प्रताप भानु मांस खिला रहा है, बड़ा अंतर है। आचार्य गोस्वामी जी कथा लिखते हैं, और प्रताप भानु की कथा और महाराज मनु की कथा जुड़ेगी कहीं न कहीं से। देखिए, विश्व विदित एक कह देशु, विश्व में विदित था कह देश, सत्य के तू कहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू जहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू कहाँ बसई नरेशु। विश्व विदित एक कह देशु, विश्व विदित एक कह देशु, सत्य के तू कहाँ बसई नरेशु, सत्य के तू जहाँ बसई नरेशु। कैकेय नाम का देश है, उस सत्य केतु नाम का राजा है। अब देखिए, सत्य केतु, रामायण में हमारे 4 केतु हैं। बोला, पहला है रघुकुल केतु, दूसरे हैं भृगुकुल केतु, तीसरे हैं सत्य केतु, और चौथा है काल केतु। ये कथा जो है वो सत्य केतु के वंशधर की कथा है, काल केतु के पीछे चलने की कथा है। सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था, बड़ा धर्मधुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे सत्य केतु। इसका भाव ये है कि जो धर्म की धुरी को धारण करेगा, जो सत्य को स्वीकार करेगा, उसकी केतु, केतु माने पताका, उसके यश की पताका चतुर्दिक फैल जाएगी। अगर सत्य को व्यक्ति स्वीकार करेगा तो, धर्म को स्वीकार करेगा तो।
समय पाकर के उनके दो पुत्र पैदा हुए। बड़े का नाम पड़ा प्रताप भानु और दूसरे का नाम पड़ा अरिमर्दन। अब देखिए सत्यकेतु के घर में जो बड़ा पुत्र पैदा हो रहा है उसका नाम है प्रताप भानु। प्रताप कहते हैं ऐश्वर्य को, भानु कहते हैं सूर्य को। माने सत्यकेतु के वंश में पुत्र पैदा हुआ, सूर्य की तरह ऐश्वर्य उसका। बड़े पुत्र ने ये नहीं कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यकेतु को लगा कि मैं बेव्रत होने चला, बड़े राजा को राजगद्दी दे दूं। कल में बताया होगा कि महाराज मनु ने जब राजगद्दी दिया अपने पुत्र प्रियव्रत को, तो उस समय चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा, बरबस राज सुत इंद्रपदीना हरिहित आप गमन बन कीना। और यहां वही चौपाई लिखी गई, लेकिन अंतर है। जेठे सुत ही राज नृपदीना, यहां पर जेठे पुत्र को राज दिया। क्यों? वहां पर पुत्री कह रहा था कि आप राजगद्दी पर बैठिए, आप राजगद्दी संभालिए, मैं सेवा करता रहूंगा, लेकिन आप गद्दी पर बैठे रहिए। और यहां ये हो गया कि नहीं, बड़े पुत्र को राजगद्दी का अधिकार है, इसलिए आप बूढ़े हो गए हैं, मुझको राजगद्दी दीजिए। देखिए केवल चर्चा समय की है, भला समय कैसा समय कब बदल जाए, और यही ध्यान रखना है कि समय क्या कह रहा है, समय की मांग क्या है। समय बदलता है, बड़ा विलक्षण न जाने कब समय आ जाए। राजगद्दी पर बैठा दिया। धर्मरुचि नाम का मंत्री है, यही आगे चल करके विभीषण बना। हम बताएंगे कि धर्मरुचि का कोई दोष नहीं था, लेकिन विभीषण लगातार अनवरत बार बार ये सोचता रहा कि मैंने अपने राजा का कल्याण नहीं कर पाया, इसलिए जन्म जन्मांतर में रावण के समय भी वो विभीषण बना, केवल इसलिए कि शायद इस जन्म में ये सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधर पाया। धर्मरुचि नाम का मंत्री बना। समय बदला, अपार सेना लेकर के चल पड़ा और संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीत लिया। गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, स्वश विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, अरे यही तो हो गए, अर्थ धर्म काम इनका सुख हो रहा है। प्रजा परिपूर्ण रूपेण सुखी है। धर्मरुचि मंत्री परमात्मा का भक्त है, समय समय पर राजा को नीति सिखाता है। और इसने एक एक यज्ञ नहीं किया। गोस्वामी जी लिखा, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। अनुराग माने प्रेम के सहित किया। लेकिन इतना होने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में हृदय की गहराई पर कहीं न कहीं वासना का बीज पड़ा रहता है, और यही बीज अंकुरित हो आगे चल करके। भला अगर ऊपर ऊपर हम देखें तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है राजा प्रताप भानु, सामान्य राजाओं में नहीं है। पर जब समय बदलता है तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। समय की गति बड़ी विलक्षण होती है। जीवन क्या है इसको जानने के लिए हमें दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के यहां गया और कहा कि महाराज मेरा एक प्रश्न है। क्या? उन्होंने कहा कि जीवन क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक बाल्टी पानी निकाल लूं। ये कोई कथा नहीं बता रहे हैं। तो शिष्य को लगा कि पानी निकालने में कितना देर लगेगा, निकाल लीजिए। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि हमारी शर्त होगी तुम बीच में बोलोगे नहीं जब तक मैं पानी न निकालूं। तो शिष्य ने कहा मैं खड़ा रहूं। लेकिन परिश्रम और समस्या तब पैदा हुई जब गुरुजी ने बाल्टी फांसा, उसमें पैदा ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने पहले कहा था कि बीच में बोलोगे नहीं, ये हमारी शर्त है। और बाल्टी फांसा, बाल्टी कुएं में गई और गुरुजी ने कहा शिष्य से कि देखो बाल्टी में पानी है। तो शिष्य ने झांक करके देखा और कहा कि हाँ है। बाल्टी में पानी इसलिए था क्योंकि बाल्टी पानी में थी, इसलिए पानी में दिखाई पड़ता।
और गुरु भगवान ने बाल्टी निकाला, खाली बाल्टी, फिर फांसते फिर निकालते, फिर फांसते फिर निकालते, फिर फांसते फिर निकालते, और शिष्य के धैर्य का भंग। और शिष्य को बड़ा क्रोध आ गया। शिष्य को लगा कि आपने मजाक बना लिया, इतना बड़ा प्रश्न मैंने किया और आपने हंसी कर दिया। तो गुरु जी ने कहा कि बेटे, मैं तो चाहता था कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के ही रहूंगा, लेकिन शर्त तुमने तोड़ी है। मैंने शर्त लगाई थी ना, जीवन एक शर्त है, इसमें शर्त का आगमन करना पड़ेगा, शर्त को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हमने शर्त स्वीकार नहीं की परमात्मा की तो व्यर्थ हो गया। शिष्य नाराज होकर के चल पड़ा। गुरु भगवान ने बाल्टी रख दिया। थोड़ी दूर शिष्य गया, लेकिन शिष्य को लगा कि मेरे गुरु भगवान की वाणी में ओज था, नेत्रों में चमक थी। मेरा हृदय कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर गुरु भगवान दे ही देते, लेकिन गलती मैंने किया था, शर्त मैंने तोड़ी। और लौट करके फिर गया और कहा कि गुरुदेव, मैं जीवन भर खड़ा रहूंगा, आप जीवन भर पानी निकालेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, गलती मैंने किया। मेरा विश्वास कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। और गुरु जी ने कहा कि बेटे, मैं तो यही चाहता था कि प्रश्न का उत्तर देकर के रहूंगा। और गुरु जी ने फिर कहा, बोलना नहीं भला, मैं फिर से पानी निकालूं, और फिर से बाल्टी फांसी। और जब बाल्टी कुएं में गई तो गुरु भगवान ने शिष्य से कहा कि देखो बाल्टी में पानी है। उन्होंने कहा हाँ। और गुरुदेव ने कहा, यही जीवन है। जब तक ये संसार में रहता है बड़ा भरा पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस दिन इसने संसार छोड़ा खाली हाथ होता है, क्या कुछ नहीं। यही जीवन है, यही जीवन का दर्शन है। इतना बड़ा प्रतापी राजा जिस समय बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आचार्य कहते हैं, जोगता है वो ढलता है, समय का चक्र चलता है, संभल कर चल अरे मानो, क्योंकि समय करवट बदलता। संभल करके चलना भला। ये देखो सूर्य का जलवा, सुबह को जो निकलता है, चमकता है दमकता है, मगर संध्या को ढलता है। ये जीने और मरने का सदा ही चक्र चलता है, संभल कर चल अरे मानो, क्योंकि समय करवट बदलता। अरे शायकड़, आचार्य संबोधित करते हैं हमको, अरे शाह अकड़ मत आज तू अपनी बुलंदी पर, न गिरते देर लगती है समय की एक मंदी। लिखा जो लेख विधिना ने, वो टाले से न टलता है, मानो संभल कर चल, क्योंकि समय करवट बदलता है। और आज राजा जा रहा है शिकार खेलने के लिए, मस्ती के साथ घोड़े पर बैठा हुआ है और विंध्याचल को प्रवेश कर गया, दंडकारण्य में प्रवेश कर गया। और दंडकारण्य का भाव है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी कभी कभी शब्द जाल महारमंचित कारणम, शब्द के जाल में उलझ जाता है। हम कभी कभी कहा करते हैं कि आज का श्रोता भी कभी कभी बहुत सुनने के बाद उलझ जाता है, उलझ जाता है। क्या माने क्या न माने, उन्होंने ये बताया था, वो पंडित जी आए थे, उन्होंने ये बताया था, वो पंडित जी आए थे, उन्होंने ये बताया था। बड़ी समस्या है। और ये संसार है गतानुगत को लोका, इसलिए पाखंड के वशीभूत नहीं होना, परमात्मा का चिंतन करता है। हम श्रीमद् भागवत में कहा करते हैं कि गोपिकाओं ने कभी भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ा, लेकिन शर्त केवल ये थी कि परमात्मा को भूली नहीं कभी। यही सबसे बड़ी उपासना है। जहां पर परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, उस जिम्मेदारी का
निर्वहन करते हुए स्वधर्मानिधन श्रेया, इसको स्वीकार करते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहे, यही सबसे बड़ी उपासना है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, राम कहे जा काम किए जा तो ना काहू का डर है। और इतना ध्यान करके, इतना परदेशी का नगर बसा है, ना काहू का घर है। नगर प्रदेशियों का है, मन से जाओगे तो जाना पड़ेगा और बिना मन से जाओगे तो जाना पड़ेगा। और जिसने राजा शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ा, विंध्याचल में प्रवेश कर गया। और ये कहना चाह रहे थे कि जैसे हमारे लिए दंडकारण्य अगम्य है, वैसे हम लोगों के लिए वेद शास्त्र भी अगम्य है। भाई वेद का हम अर्थ नहीं कर सकते, वेद को हम पढ़ नहीं सकते। हम ये कह भी नहीं कि हमने वेद पढ़ा है तो बिल्कुल गलती है, सरासर गलती। शास्त्र को नहीं पढ़ सकते। रामायण तो यार मेरे भाई पढ़ नहीं पाते, हनुमान चालीसा तो किसी को आता नहीं। और केवल ये कहना कि नहीं हमने वो सब, तो अलग बात होगी। एक गुरु भगवान एक जगह गए तो एक शिष्य, अब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं गुरु जी की दृष्टि में ऐसा ना हो जाऊं कि कहीं ये सोच ले गुरु जी। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी कुछ सुनाइए। तो गुरु जी ने कहा क्या सुनाऊं बेटा, रामायण सुना मैं? अरे कहा नहीं, रामायण तो बहुत सरल है, और कुछ सुनाइए ऊंची चीज। तो गुरु जी ने कहा गीता सुना मैं? तो कहा हाँ गीता सुनाइए, गीता कुछ चलेगी, ठीक रहेगी। तो गुरु जी ने सोचा कि ये जानकार है, गीता सुनना चाहता है, तो उन्होंने अध्यात्म का पहला श्लोक पढ़ा, सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदन। जितने भी वेद हैं वो गाय की तरह है और धोने वाले गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण। काफी देर गुरु जी कहते रहे। जब गुरु जी शांत हुए तो चेला से कहा कि कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लेना। हाँ, शिष्य ने कहा हमारी पहले से समझते हैं। गुरु जी ने कहा फिर भी जैसे न कहीं बात आई उस समय। तो चेला ने कहा कि एक ही बात समझ में नहीं आई, आप वो कह रहे थे कि सर्वोपनिषदो गावा और दो गधा गोपाल नंदना, वो दो गधा कौन थे? तो गुरु जी ने कहा कि एक गधा तो हम ही हैं और दूसरे तुम हो, और किसको बताऊं? बड़ी समस्या है। इतना बड़ा प्रतापवान राजा जंगल में जा रहा है शिकार खेलने के लिए। आचार्य प्रवर कहते हैं, नीलमहीधर शिखर शम देख विशाल बराह, चपरि चलो हाय सुटुकी नृपो, हाके न होई निवार। पर्वत की तरह नीले रंग का, ऐसा लगता था कि मानो कोई पहाड़ है, बड़ा भयंकर वारा शुकर। और जिस समय राजा को देखा, घोड़े की आवाज को सुना, तो पहले बार बार घुरघुराता रहा, देखता रहा, इसके बाद भाग चला। और राजा ने अपने घोड़े को उसके पीछे लगा दिया। अब देखिए यहीं पर बात बिगड़ गई। बात ये बिगड़ गई कि सत्य केतु का वंशधर काले केतु के पीछे लग गया। सत्य केतु का भाव ये है सत्य की पताका लगाने वाला, अर्थात सिद्धांतवादी, है ना। और काले केतु, काल माने समय, केतु माने पताका, समय की पताका पर लगाने वाला अर्थात अवसरवादी। सिद्धांतवादी व्यक्ति अगर अवसरवादी हो जाए तो बात बिगड़ जाएगी। इसको मोटी मोटी उसमें समझिए। अब इस समय आप चाहे जिसको देखें, वो कमल का झंडा लगाए होगा, है ना, और शायद वो बदल जाए तो फिर कोई वो लगाएगा सांपों वाला, कोई वो हाथी वाला। हमारे कहने का अर्थ है कि सिद्धांतवादी व्यक्ति जब बदल जाता है तो बात बदल जाती है। सिद्धांतवादी व्यक्ति को नहीं बदलना चाहिए। और राजा आज कालकेतु के पीछे लग गया, अवसरवादी बन गया। आगे आगे कालकेतु और पीछे पीछे राजा सत्यकेतु।
सायंकाल का समय हो गया, रास्ता भूल गया राजा। सायंकाल का समय है, क्षुधा भी लगी है, प्यास भी लगी है, और ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां कोई नहीं था, बिल्कुल वीरान जंगल। पर आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, राजा की पूजा केवल अपने राज्य में होती है, पर विद्वान हर जगह पूजा जाता है। ओम विद्वत्पंच नृपत्पंचो नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजे। अचानक राजा एक आश्रम देखा, और आश्रम को देखा तो एक संत का दर्शन हो गया, और जब संत जी को देखा, ये वही संत है जिसको, जिसके देश को, जिसके बल को, जिसके वैभव को प्रतापधान ने खींच लिया था। विश्व के जितने भी राजा थे प्रतापधान की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस राजा ने स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं स्वीकार किया था? क्योंकि ये जानता था कि समय का उतार चढ़ाव होता है। आज मेरा समय बिगड़ा हुआ है, आज इसका समय अच्छा है, लेकिन कभी न कभी मेरा समय भी गतिमान होगा, परिवर्तनशील होगा। आज नहीं तो कल सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होगा। इसलिए जंगल को भाग गया था, सब बल वैभव छोड़ करके जंगल को गया था, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया था। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य के सामने झुकना ही पड़ता है। कोई ऐसा संसार में नहीं पैदा हुआ जिसको प्रारब्ध के सामने झुकना न पड़ा। श्रीमद् भागवत में हम कहा करते हैं, ओम, ये बात है, सूर्य को देखिए आप, प्रातः काल होते जो चढ़ता और शाम को सदा ढला। सवेरा हुआ, उदय हो गया, ऊपर पहुंचा, सायंकाल को ढल गया। प्रातः काल होते जो उगता और शाम को सदा ढला। कोई नहीं है जग में ऐसा जो कर्म के आगे नहीं चला। हर व्यक्ति को कर्म ने कहीं न कहीं पीछे कर दिया, कहीं न कहीं आगे पीछे किया। एक समय वो था, महाराज हरिश्चंद्र के यहां संपत्ति का ढेर लगा था, लेकिन एक समय वो भी आया जब शमशान घाट में अपनी रानी तारामती के ही एक वस्त्र को खींचने का प्रयास करने लगे। एक समय वो भी था जब पांचों पांडव, उनकी मां कुंती बार बार दरवाजे दरवाजे जाती थी, कोई मुझको शरण दे दे, लेकिन कोई शरण देने वाला नहीं था। लेकिन एक समय का परिवर्तन ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण जिनके सारथी बने और महाराज युधिष्ठिर को विश्व का राज्य मिला। ये समय की गति है। और वही आचार्य कहते हैं, संपत्ति विपत्ति वियोग रोग सुख सब पे आवत जात, सबे दिनों नहीं एक सो जात। सबे दिनों नहीं एक सो जात, सबे दिनों नहीं एक सो जात। संपत्ति विपत्ति वियोग रोग सुख सब पे आवत जात, सबे दिनों नहीं एक सो जात, सबे दिनों नहीं एक सो जात। और कितने अच्छे उदाहरण दिए। हाँ, दशकंधर जो महाविदित बल काल जाहि रात। हाँ जी, काल जाहि रात। हाँ जी, काल जाहि रात।
एक दिन कशो शीश धरणी में धूरी परे कर शांत सबे दिन नहीं है कशो जात सबे दिन नहीं है कशो जात सबे दिन नहीं एक सो जात सबे दिन नहीं है कशो जात। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। हाँ बलि राजा सुरपुर महाबसी के सुख भोग्यो दिन रात। हाँ जी सुख भोग्यो दिन रात समय बदला जी सुख भोग्यो दिन रात। हाँ पामन से वो छलो गयो। हाँ पामन से वो छलो गयो। हाँ बंधी पाताले जात सबे दिन नहीं है कशो जात सबे दिन नहीं है कशो जात जात सबे दिन नहीं एक सो जात सबे दिन नहीं है कशो जात। और आचार्य बाद में कहते हैं हाँ जिन प्रभु के पद सारे जग में सबसे पूजे जात। हाँ सबसे पूजे जात जिन भगवान विष्णु के चरण संसार में सबके द्वारा वंदनीय है। श्रीधर तीनों हरि के ही में। हाँ प्रभु मुनि मारी लात सबे दिन नहीं है कशो जात सबे दिन नहीं है कशो जात। हाँ नहीं एक सो जात सबे दिन नहीं है कशो जात सबे दिन नहीं है कशो जात। देखिए राजा प्रताप भानु ने नहीं पहचाना है, लेकिन वो प्रताप भानु को पहचान गया। प्रताप भानु के प्रताप का सूर्य अस्त होने वाला है। आज भी सूर्यास्त का समय है और कपड़ी मुनि को लगा कि अब राजा प्रताप भानु के सूर्य का अस्त होने का समय आ गया, गति परिवर्तन होने का समय आ गया। समय परिवर्तनशील है। अभी तक इसका प्रभाव बहुत बढ़ा था, लेकिन अब बदल जाना है। साधु के सुंदर वेश को देखा, प्रणाम किया। राजनीति को लोग जानते हैं, कहते हैं कि राजनीति जानते हैं, लेकिन सिद्धांत कहता है अज्ञात कुलशील दातव्य आश्रय। जिसका कुलशील मालूम न हो उसको घर के भीतर आश्रय नहीं देना चाहिए। ये नियम है। पहले उसको जान लो, इसलिए कहा गया गुरु करो जान के, है ना। पहले जानो इसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से निकलती है। अज्ञात कुलशील दातव्य आश्रय। व्यक्ति जानता नहीं, केवल मान लेता है। और जब 50 वर्ष बीत जाते हैं तब व्यक्तियों को आपने कहते सुना होगा कि हम आज जानने पाए। एक ही घर में रहते, जय जय हम आज जानने पाया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कुलशील नहीं जानने पाया, इसलिए व्यक्ति को जान लेना चाहिए। अज्ञात कुलशील दातव्य आश्रय। किसी को अचानक सुंदर वेश में देख लेने मात्र से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। देखिए जानना अलग है, पहचानना अलग है। हम लोग पहचान को ही जान बना लेते हैं। हम लोग कहा करते हैं कि हम बहुत दिन से जानते हैं ना। पहचान अलग है, आप पहचानते होंगे लेकिन जान नहीं सकते आप, और इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। राजा ने जाना नहीं, कपी मुनि ने जान लिया। और बड़ी चतुरता ये किया, ये राजनीति थी कि राजा ने प्रणाम किया लेकिन राजा ने नाम नहीं बताया। समय की बात, जिस समय बदलने का समय आता है ना, तो बड़े बड़े महापुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बड़े बड़े लोगों की। राजा रघुराज सिंह ने भक्तमाल में लिखा है, राजा परीक्षित सो दूसरो ना सुजान कोई। परीक्षित की तरह कोई जानकार नहीं था,
पर जब समय बदला तो विप्रकंठ मेले वो सर्प श्राप भई हानि की। तैसे ही अवध नरेश ने श्रवण के मार्यो बाण, ताही मिश त्याग्यो प्राण कुमति भई रानी की। धने रघुराज सती दक्षमक त्याग्यो प्राण। जब समय बदला तो सती ने भगवान शंकर का कहना नहीं माना। दुहिता पर था यो ब्रह्म जाति थाप ज्ञानी की। और निर्णय कर दिया कर्म के धागे मत तोड़ रे अभागे, बस हो नहार आगे मति मार जात प्राणी। राजा को जलपान कराया, बैठाया। राजा ने जलपान किया, चैतन्य हो गया। कपटी मुनि ने आश्रम दिया और कपटी मुनि ने पूछा कि चक्रवर्ती के लक्षणों से श्वेत आप कौन है? मैं आपको देख रहा हूं, आपका मस्तिष्क कहीं कहीं से बताता है कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप राजा हैं। और राजा झूठ बोल गया, राजा झूठ बोल गया। कपटी मुनि को लगा कि झूठ की शुरुआत तो तुमने किया है। बोला अब कोई इतना झूठ बोले, कोई इतना झूठ बोले, झूठ तो झूठ है, लेकिन शुरुआत तुमने किया। बोला मैंने पूछा कि तू कौन है, तो अपना नाम नहीं बताया, झूठ बोल रहा है। बोला लेकिन अब तो मैं झूठ का लागा लगाने वाला हूं ना, झूठ तो मैं बोलूंगा ना। आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं। जबकि सत्यता यह है कि अगर राजा ने एक बार भी ये कहा होता कि मैं राजा प्रताप भानु हूं, तो उसकी मुखाकृति बिगड़ जाती, उसके मन में भय हो जाता कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खोज करते करते इसको पता लग गया हो कि मेरा एक शत्रु जो है वो जंगल में रहता है और राजा प्रताप भानु अगर आएगा तो इसके पीछे सेना जरूर। लेकिन राजा को लगा कि नाम बताने से क्या फायदा, तो उन्होंने कहा मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। जब तुमको मंत्री ही बताना था तो किसी दूसरे राजा का नाम लेते, प्रताप भानु का मंत्री क्यों बताया? और प्रताप भानु का मंत्री बताया तो उसको निश्चित हो गया कि प्रताप भानु। चलिए कोई बात नहीं। राजा ने कहा शिकार खेलते खेलते मैं भ्रमित हो गया, भूल गया, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके आश्रम में आ गया। कपटी मुनि मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। कपटी मुनि ने कहा कि यहां से 70 योजन की दूर पर तुम्हारा नगर है, मैं जानता हूं। रात्रि में यहीं पर विश्राम करो, सवेरा होके चले जाना। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं तुलसी जसो भवितव्यता, तैसे मिलई सहाय। कभी कभी आप वही ताहि पे, और कभी कभी ताहि तहां ले जा। कभी कभी तो स्वयं आ जाती है आपनु, ना में छोटा होगी मात्रा है, आपनु आवै ताहि पे, ताहि तहां ले जाए। एक कथा थी ज्ञान वैराग्य प्रकाश में कि एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे चले जा रहे थे, हिमालय के ऊपर से जा रहे थे, तो बड़े छोटे छोटे हंस के बच्चे अति सुंदर, पंखे नहीं हुए थे उनके। भगवान विष्णु ने देखा और गरुड़ जी ने देखा, तो गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि भगवान कितनी अच्छी हंसों की जोड़ी है। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आज ही मर जाना। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं मरने नहीं दूंगा इनको। भगवान ने कहा क्या करोगे? गरुड़ जी ने कहा ऐसी जगह लेकर रख दूंगा इनको जहां मृत्यु पहुंच ही ना पाएगी। तो भगवान मुस्कुराए कि कोई ऐसी भी जगह है क्या जहां मृत्यु न पहुंच पाता। तो भगवान ने कहा गरुड़ तुम इनकी व्यवस्था करो, शायद बचा सको। गरुड़ गए, अपने ऊपर हंस के छोटे बालकों को बैठाया और उड़ान लगा दिया। हिमालय के अति उत्तंग शिखर पर गए, एक बड़ी गहन गुफा थी, उसी में बच्चों को रख दिया और रख करके एक बहुत बड़ी शिला लगाने लगे।
सोचा कि शिला लगा दूंगा तो मृत्यु को पता ही नहीं चलेगा कि कहां है। और जिस समय शिला लगाने लगे उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि गरुड़, मैं भी सोच रहा था कि इन बालकों को आज ही मरना था और यहीं पर मरना था, लेकिन मैं स्वयं सोच रहा था कि जब इनके पंखे ही नहीं हैं तो इतनी दूर ये बच्चे आएंगे कैसे। लेकिन तुमने अच्छा किया, मृत्यु के साधक बन गए। इन बच्चों को लेकर के यहां तो छोड़ दिया जाए, इनकी मृत्यु होना है। समय की बात बड़ा विलक्षण होता है समय। आचार्य प्रवर कहते हैं, सुख पाता रहा जग में जो सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता रहा बाग में फूलों सदा, और कितना भी माली उसको संभाल करके रखे, लेकिन अंत समय कुंभलाना पड़ा। और आचार्यों ने निर्णय कर दिया, विधि का है अकाट्य विधान यही, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो संसार में आया है वो कभी न कभी जाएगा, कितना भी संभाल करके रखो। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मेरा परिचय तो आपने पूछ लिया लेकिन अपना परिचय नहीं बताया। कपटी मुनि अपने राजस्व को भूला नहीं, उसका हृदय बार बार राज्यच्युत होने के बाद अमा की तरह चलता था, आमा की तरह चलता रहता था। क्रोधी व्यक्ति जो होता है ना, वो भूतकाल में जीता है। जो क्रोधी व्यक्ति होगा वो भूतकाल में जीता रहता है। हमारे घर में पहले ऐसा होता था, हमारे पूर्वज जो थे बहुत बड़े जमींदार थे, हाथी था उनके, ये भूतकाल में जीता रहता है। कपटी मुनि ने सोचा कि तू तो असत्य बोल ही गया है, लेकिन तूने असत्य का संभाषण प्रारंभ किया है पर थोड़ा कम बोला है, और मैं ज्यादा बोलूंगा। और उस समय बोलना प्रारंभ करता है, कपट बोरी बानी मृदुल बोले उचुगुती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत हारी। हम क्या अपना परिचय दें, हमको भिखारी मान लो, भिखारी मान लो। घर है नहीं, दरवाजा है नहीं, कुछ है नहीं, तो राजा को कम से कम ये अनुभव करना चाहिए कि यार जंगल में रहता है ये, तो कुछ ना कुछ तो भोजन की व्यवस्था होगी। और राजा ने विश्वास कर लिया, और राजा ने जब बड़प्पन किया तो राजा तादाद से ज्यादा बोल गया, कभी समय से ज्यादा बोलता है व्यक्ति। उन्होंने कहा कि आपको देख करके तो ब्रह्मा शंकर का भी संदेह हो जाता है। अरे आप जो भी हैं, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। अब यहां पर ये विश्वास करने योग्य है कि झूठ के अपने पांव नहीं होते, झूठ सत्य के पांव में पांव रख करके आगे को बढ़ती। भला झूठ का अपना कोई मुखौटा नहीं होता है, सत्य का मुखौटा लगा करके झूठ आगे को चलेगा। और उस समय कहा उन्होंने कि आज तक मुझे कोई मिला नहीं, मैं यहीं पर बना रहता हूं, और इसलिए बना। देखिए, थोड़ी बात झूठ, थोड़ी सही। ये असत्य है कि मैं आज तक किसी से मिला नहीं, आज तक कहीं गया नहीं, और ये सत्य है कि मुझको लगा कि संसार में अगर मेरी लोक मान्यता बढ़ जाएगी तो हमारी जो तपस्या है वो नष्ट हो जाएगी, बेकार है। आचार्य गोस्वामी जी के जीवन काल में एक दोहा लिखा गया है इसी तरह से। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, मांग मधु करी खात त्यों, और सोअत पाम पसार, पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई तासे माचीरार। पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई
जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर होता है उसके गिरने के उतने ही आयाम होते हैं। भला जो पहले से धरती पर लेट जाता है उसको गिरने का भय नहीं होता। क्या गिरेगा? धरती पर लेटा हुआ, धरती पर बैठा हुआ। आइए, पर गोस्वामी जी यहाँ हमको आपको उपदेश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि सब कुछ मान लेना, लेकिन एक बात का ध्यान देना, तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़न चतुर नर। इसका अर्थ ये नहीं करना कि केवल मूर्ख भूल जाते हैं ना, चतुरो नर भ्रमंती। केवल मूर्ख ही नहीं, बड़े बड़े परिवेशधारियों को, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ये पाखंड इतना प्रभावी होता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। भूल ही मूढ़न चतुर नर। और हम आपको बताएंगे हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी भ्रमित हो गए थे काल को देख करके। सुंदर के की पेखो बचन सुधा सम असन अही। मोर को देखें, बड़ा सुंदर लगता है, पेख उसको देखो, कितनी सुंदर आवाज होती है, लेकिन शब्द को भी खा देता है। और जो उदासीन होकर के कहता है, उदासीन ये भी पाखंड है। भला क्या मतलब इनसे? कोई मतलब नहीं है, ये है वो है। और आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा। तिमि तिमि रपहि उपज विश्वासा, तिमि तिमि रपहि उपज विश्वासा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा। जिस समय वो उदासीन होकर के कहता है, उदासीन, ये उदासीन एक दिखावा है। भला बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, और ये संसार का नियम है, आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जिनको प्रकाश तो चाहिए पर सूर्य के विरोधी बने रहेंगे। रोटी तो चाहिए पर आटा के बड़े विरोधी होंगे वो। नहीं, गेहूं नहीं होना चाहिए, बेकार है। सूर्य क्या है? वो कुछ नहीं। और प्रकाश चाहिए ही चाहिए, रोटी चाहिए ही, लेकिन आटा के विरोध में खड़े रहेंगे वो। यही हाल संसार का है, यही हाल हमारा है। उदासीन होकर के बोलता है, जो उदासीन होकर के बोलते हैं ना, तो प्रभाव बढ़ता जाता है। उदासीन ये पाखंड की चरम सीमा है। और उदासीन होकर के बोलते क्या है? आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी। क्या मानेंगे आप राजा को कि बहुत बड़ा ज्ञानी था राजा, जो इतना न जानता हो। 12 सहस्त्र नृप किए शैतुर्राग, इतना बड़ा राजा, हजारों बार यज्ञ कर चुका। अरे भाई मेरे, ये उसी तरह हो गया। भला लोग अखंड रामायण करवाते हैं ना, तो बुला लिया अखंड रामायण। अब अखंड रामायण वाले पहुंच गए बेचारे, अब वो अपना पंचायत करने चला गया, उसको टाइम नहीं है, वो अपना पैसा दे दिया। अखंड रामायण वाले अखंड रामायण कहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई कहने वाला कोई, हम कहा करते थे पुरस्कार में कभी कभी कि हम कोई जनरेटर है क्या, स्टार्ट कर तो चलता रहे, तुम बैठो गया। सत्यता की पहचान। इतना बड़ा राजा और सफेद झूठ बोल रहा है। मैं उस समय पैदा हुआ था जिस समय सृष्टि का शुभारंभ हुआ था। आदि सृष्टि उपजी जबहि। सत्य की भी और सत्य की भी एक सीमा होती है महाराज। अरे भाई झूठ की भी एक सीमा है, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई पक्षधर अनुमोदन करने वाला होगा। भाई किसी भी व्यक्ति ने कहा कि हम 400 साल के हैं, तो दूसरे से पूछा कि क्यों भाई 400 वर्ष का है, तो उसने कहा 600 साल से तो हम ही जान रहे हैं इसको। हाँ, कहे सुने थे मति भ्रम होई, कहने सुने से मति भ्रमित हो जाती है, और उसका परिणाम जब निकलता है तब लोगों को ध्यान आता है कि वास्तव में हमने बड़ी भूल कर दिया, बड़ी गलती कर दिया। तो एक सीमा होती है उसकी। अब संत बार बार बता रहे
मति उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी। तो आपका नाम, अरे बोले नाम कुछ भी रख लीजिए, नाम एक तनु। क्यों? बोले हे तुत्ते ही की देह न धरी बहोरी। आज तक कोई शरीर नहीं बदला गया। अब इस राजा को इतना तो ध्यान होने चाहिए कि ब्रह्मा की जब आदि सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो ब्रह्मा की आदि सृष्टि में जामवंत जी पैदा हुए थे। इसके बाद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा हुए थे। इसके बाद दक्ष को पैदा किया था, पुलस्त पुला क्रतु अनिरा अत्रि वशिष्ठ माना दक्ष रघु, इनको पैदा किया। ये बीच में ये आदि सृष्टि का मतलब क्या हुआ इसका? वो ऐसा भी नहीं जानकार है, ये बड़ा गुणी है, पुराणों को सुना है इसने लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा। सत्य का आधार लेकर के आगे बढ़ता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तपस्या के बल से संसार में क्या नहीं हो सकता। अब देखिए ये भी कहता जाता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तपस्या के बल से संसार में क्या नहीं हो सकता है। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पोषण करते हैं और तपस्या के बल पर ही भगवान शंकर सबका नियमन करते हैं। और ऐसी मीठी मीठी बातें कहा कि जिससे राजा समर्पित हो गया। और कहा करते हैं कभी कभी लोग कह देते हैं कि बड़े सीधे साधे हैं स्वामी जी, बड़े सरल हैं। हम कहा करते हैं कि साधु अगर हर जगह सेट हो जाए तो साधु है ही नहीं ना। साधु को, विद्वान को हर जगह सेट नहीं होना चाहिए। घर की बात दूसरी है। अब ये कहने लगे कि नहीं, चाहे जहां बैठा दे वहीं बैठ जाए, चाहे जहां पढ़ा दे वहीं। बड़े सरल साधु, न गलत बात। अगर साधु होगा वो तो उस तरह से होगा। नारिकेला समाकारा दृश्यन्ते भूमि सज्जना अन्य बदरिकाकारा पहले हो मनोहरा। वो नारियल की तरह होगा, ऊपर से कठोर होता है। सज्जन पुरुष नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर दिखते हैं लेकिन भीतर गरी होती है। और जो दुष्ट पुरुष होते हैं ना, वो ऊपर से पेड़ की तरह होते हैं, ऊपर से बड़ा मुलायम होते हैं लेकिन भीतर उनके। दो तरह के व्यक्ति आपको मिले, एक डांटता हो और एक शांत रहे, तो समझ लेना खतरा उसी से होगा जो शांत बना रहे। और जो कह जाएगा वो चाहे तुम्हारे आगे कह जाए, चाहे दरवाजे कह जाए, चाहे जहां कह जाए, उससे धोखा नहीं खा सकते आप। साधु की साधुता है, साधु अपनी मस्ती में मस्त रहता है, समर्पित हो गया है। हम कभी कभी कहा करते हैं कि नारियल फोड़ने से कभी कोई पुण्य लाभ होता है क्या? हमारी बात को अन्यथा मत लेना। ये ना कभी सोच लेना कि वो परशुराम महाराज कह गए थे नारियल ना फोड़ना, ना ना, हम ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन हम उसका तात्विक अर्थ बता रहे हैं। जो तात्विक है क्या, वो क्या है? अगर केवल नारियल फोड़ने से ही पुण्य मिलता होता तो हम आप भले ही स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन गरी गोला बेचने वाले सब में पहुंच लेगा, चूंकि वो फोड़ फोड़ के बेच रहा है। नारियल फोड़ने का केवल एक अर्थ होता है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में जो अहंकार का आवरण चढ़ा है, आवरण बड़ा मजबूत है, मेरे जीवन में जो अहंकार का आवरण चढ़ा है, अगर आपकी कृपा से आपके चरणों में टूट जाए तो श्रद्धा की गरी निकल करके बाहर आ जाएगी। ये उसका तात्विक अर्थ है। श्रद्धा की गरी निकल आएगी जब अभिमान का आवरण टूटेगा तब। राजा समर्पित हो गया और अपना परिचय देने के लिए उत्सुक हो गया राजा। और जो ही परिचय देना चाहा, कपट मुंह में कहा कि परेशान मत होना, मैं सब जानता हूं, और तुमने जो नाम नहीं बताया बड़ी होशियारी किया है, बड़ी, मैं तुम्हारी चतुरता पर बड़ा प्रसन्न हूं। ये राजनीति है कि राजा प्रत्येक स्थान पर अपना परिचय न दे। और राजा ने उस समय मुनि के चरणों को पकड़ लिया। आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा से मेरे हाथ में चारों फल आ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। संत जी ने कहा जय जय। संत जी ने कहा कि वरदान मांग लो। बांधना है, छूटे देना है, क्या जितना देते रहो। अरे भाई कुछ लगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं बस हो गया, अब इतने ज्यादा नहीं।
पर कहना तो है, जरा बुढ़ापा ना आवे, नहीं आएगी बुढ़ापा। तो राजा ने कहा जैसे बुढ़ापा ना आएगी तो फिर क्या होगा? तो कपटी मुनि ने कहा जवानी में मत जाओगे, बुढ़ापा ना आएगी। अरे उस राजा ने कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, अब एक काम और करो, मरण मन भी मरो। कपटी मुनि ने कहा एवं मस्तु, कहना भर है, ये भी ठीक है, एवं मस्तु। दुख तो कपटी मुनि ने कहा गया, दुख तो आ सकता है, रोग तो आएगा, बीमारी आएगी। बोले इसको भी हटाइए, दुख भी ना आए। बोले दुख रही तत्तन, शत्रु तो होंगे? बोले हाँ शत्रु तो होंगे। तो बोले समर जिते जन को एक छत्र रिपुही न मही। राज्य कितना चाहिए, कितना मांग लो राज्य। तो बार बार सोचता रहा, फिर कहता राज कल्प शत हो। कितना मूर्ख राजा है। अब एक तरफ इसने न जाने कितने बार यज्ञ किए थे, न जाने कितने पुराने सुना था इसने, पर एक बात का स्मरण रखना भला कि अगर कोई टाइम टेबल याद कर ले, ट्रेन का टाइम टेबल, तो क्या लखनऊ पहुंच जाएगा? अरे भाई टाइम टेबल है तो दिन भर याद करो, दिन भर पढ़ो, वो तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा ना, यात्रा करनी पड़ेगी ना। तो ये करवाता तो था यज्ञ, लेकिन आचार्य कहते हैं, वेदांत कहता है कि व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं गहराई में वासना का बीज पड़ा ही रहता है। वो एक अलग विषय कि हम कहने लगे, बैठे सत्संग करने लगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वासना का बीज तो कहीं न कहीं पड़ा है। इसलिए काली नाम यमुना के भीतर रहता था। अगम्य वर को मांगा जो नहीं मांगना चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं मांगा। इसको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि बड़े बड़े ईश्वर भी आए, परमात्मा भी आया, अगर शरीर धारण करके आया तो संसार की विधि की उसको स्वीकार करना पड़ा। यह नश्वर संसार है, यहाँ जो रहेगा उसको उस तरह करना पड़ेगा। जो अभिनय करेगा उसको अभिनय की तरह चलना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा, अभिनय होता है। और तापसी ने कहा कि ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं है। और एक बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कालहू तुव पदनाई शीशा, केवल एक ब्राह्मण नहीं प्रणाम करेंगे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, फिर क्या कहना है, दिबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, है ना। एक है ब्रह्म धन्य सब शस्त्राणि हतानि में। ब्राह्मण को झुकाया नहीं जा सकता, पहले भी और आज भी। मनाया जा सकता है, हाथ जोड़ के, पांव छू के। अब ये सत्य का आश्रय ले रहा है। ये कहता है कि ब्राह्मण आपको प्रणाम नहीं करेंगे,
क्यों? तो कहता है तपबल विप्रसदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। तपस्या के बल से ब्राह्मण बरियार होता है, बरियार। और ये भी बुंदेलखंड का शब्द है। बरियारा किसी की पकड़ में ना आ गए। और ये उस समय चलता था, पुराने लोग जानते होंगे बरियारा, है? पुराने जमाने में जब खेत कट जाया करते थे तो गांव में उस समय खोल दी जाती, तो उनके जो बछड़े होते थे वो 4-6 महीना खूब दूध पीते थे। फिर उनको पकड़ने के लिए गांव के बहुत इकट्ठे होते थे, यदुवंशी ज्यादा इकट्ठे किए जाते, जो लाठी चलाना भी जानते थे, फिर वो पकड़ा जाता। तो कहा कहते बड़ा बरियार है वो, छलांग लगाया जाता था, उछल जाता था। तपस्या के बल पर ब्राह्मण बड़ा बरियार है, उनके क्रोध के सामने कोई झुक नहीं सकता। और अगर कोई कारण ऐसा बना दूं कि ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाए तो फिर बस संसार में कोई तुमको परास्त करने वाला नहीं। ठीक है महाराज, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हो ही भी प्रवश कवन विधि, काहु कृपा करिशो। और एक शब्द कहता है राजा, तुम तजी दीन दयाल निज ही तू न देखो को। राजा ने कहा कि आपसे बड़ा दीन दयाल मुझको कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान को लगा कि इसको दूसरा दीन दयाल मिल गया, अब हम क्या करेंगे इसकी सहायता। अरे भाई दीन दयाल तो परमात्मा है खाली, है ना? अब इसने दूसरा दीन दयाल ढूंढ लिया। यही हाल संसार का हो गया। संसार में अपने अपने मन के देवता ढूंढ लिए, अपने अपने मन की भक्ति ढूंढ लिया, अपने अपने मन की पूजा ढूंढ लिया, सब कुछ बिगड़ गया, विकृत हो गया स्वरूप। उस समय उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या तो ये है कि मैं आज तक किसी के घर में नहीं गया, किसी के गांव में नहीं गया। लेकिन राजा मस्तक झुका दिया, चरणों में गिर गया और कहा कि सरकार दूसरे के लिए न सही, लेकिन मैं तो आपका शिष्य हूं, मेरे लिए आप क्या नहीं कर सकते। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना। अब देखिए रोक, ये बात अगर किसी से तुमने बता दिया तो तुम्हारी नाश हो जाएगी, किसी से नहीं बताओगे। अब दो ही प्रकार में तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। पहली बार कह रहा था कि एक ही तरह में मृत्यु हो सकती है कि ब्राह्मण श्राप न दे तो मृत्यु नहीं हुई। अब यहां इसने सोचा ही कहीं ऐसा न हो कि कहने न लगे, तो कहा कि दो ही तरह से मृत्यु हो सकती है, एक तो ब्राह्मणों के श्राप से और दूसरा अगर किसी को तुमने बता दिया। छठे श्रवण ये व्रत कहानी। नाश तुम्हारो सत्य मम वाणी, किसी को बताना नहीं। राजा को कम से कम इतना ज्ञान तो रखना ही चाहिए, यद भावी न तदभावी तदभावी न चैतन्य था। जो होनहार होती है उसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे जिससे बता। लेकिन राजा ने उसकी बात को सत्य मान लिया, और सत्य मान लिया और यही कारण पड़ गया, इसलिए धोखा खा गया। शास्त्र कहता है कि किसी को जब तक पूर्ण रूपेण जान न लो तब तक उसकी पूरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कपिल मुनि ने कहा कि लेकिन एक बात का ध्यान देना, मैं इस वेश में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पुरोहित के वेश में आऊंगा। अच्छा, और नियम यह है कि व्यक्ति कितना भी बोले, कैसा भी बोले, लेकिन सत्य जो होगा वो कहीं ना कहीं से उसके मुंह से निकल जाएगा। जो सत्य होगा वो निकल जाएगा। और अचानक कपिल मुनि के मुंह से निकल गया, तुम्हारे उपरोहित कहूं राया, तुम्हारे उपरोहित कहूं राया, तुम्हारे उपरोहित कहूं राया, तुम्हारे उपरोहित कहूं राया। हरि आनब में करी निज माया, हरि आनब में करी निज माया, हरि आनब
तुम्हारे उपरोहित को मैं अपनी माया से हरण करके ले आऊं। ये बात उसके मुंह से निकल गई। तो राजा, लेकिन राजा इतना समर्पण हो गया था कि राजा को ध्यान ही नहीं रहा। नहीं, राजा को ध्यान देना चाहिए कि माया भी है क्या, माया जानता है क्या? भाई तांत्रिक बहुत फलते हैं इस समय, बड़ा पाखंड फैला हुआ है? तो कहीं ऐसा बने कि माया भी है। लेकिन राजा समर्पण वृत्ति में हो गया, समर्पण भाव हो गया, तो राजा ने कुछ नहीं सुना, बहरा हो गया, गूंगा हो गया राजा। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, मैं तुमको ध्यान दिलाऊंगा, 1 लाख ब्राह्मणों को 1 वर्ष तक निमंत्रण करना है, और मैं शाम को भोजन बना के तैयार कर दूंगा, जाओ सो जाओ। राजा थका मांदा था, सो गया। उतने में वो कालकेतु जो शूकर बनकर के राजा को भ्रमित कराया था वो आया। नियम यह है कि अपना मित्र मित्र होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है, और अपने शत्रु का शत्रु भी मित्र। तो कपड़ी मुनि का भी राज्य छीन लिया था प्रताप धन ने, और कालकेतु के भी सैकड़ों भाइयों का, पुत्रों का विनाश कर दिया था। तो ये कपड़ी मुनि और कालकेतु दोनों वहीं पर मित्र बनकर के रहने लगे। और आज कालकेतु जब आया, उस समय उनको लगा कि अब तो समय भर गया। कालकेतु ने कहा कि महाराज आप परेशान हो गए, मैंने पूरा काम कर दिया, बिना औषधि भी आज तो थोड़ी सा काम हो गया। रात्रि के समय अपनी माया के द्वारा कालकेतु ने राजा को और घोड़े को राजमहल में पहुंचा दिया। सवेरा हुआ, राजा जगा, तो राजा को लगा कि अरे मैं यहां आ गया। जंगल को चला गया, बड़े बड़े बात बजने लगे, बड़ा आनंदा तेरे को होने लगा, राजा आ गया आ गया आ गया आ गया। ब्राह्मण जो पुरोहित था उसी के वेश में कालकेतु लेट गया, और जिस समय ब्राह्मण को देखा, पुरोहित ने पूरी बात बताई। बस राजा ने कहा आप रसोई तैयार करिए, अब देखिए यहां भी माया है। अरे एक बार की गलती कोई भूल जाए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो वे पूनाथ कहावे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यार तुमको रसोई बनाई जा रही है तो कम से कम रसोइयां ये तो लिखते हैं कि इतनी आलू, इतनी सब्जी, इतना सामान, ये सब चाहिए, कुछ नहीं। रसोई बनने के लिए तैयार होगी, तो तुम इतने मूर्ख राजा होगी, तुमको ये ज्ञान नहीं कि रसोई तैयार होगी। नहीं, उसको कहना चाहिए ना कि महाराज बताइए क्या क्या सामग्री लानी होगी, अकेले बनाएंगे और कोई बनाएगा साथ में, किसी को लिफ्ट कर दो। और बस रसोई बना करके तैयार कर दिया। ओम माया में तेही कीन रसोई, माया में तेही कीन रसोई, व्यंजन बहु गनी सकई न कोई, माया में तेही कीन रसोई, व्यंजन बहु गनी सकई न कोई, माया में तेही कीन रसोई, माया में तेही कीन रसोई, माया में तेही कीन रसोई, व्यंजन बहु गनी सकई न कोई, माया में तेही कीन रसोई, व्यंजन बहु गनी सकई न कोई। माया की रसोई बना करके तैयार किया, अन्य प्रकार के व्यंजन बनाए, वो सब बना दिया जो आजकल बनते हैं, वो क्या कहते हैं, वो चावनी ना वो और ये वो, तो नाम नहीं मालूम उनको। ब्राह्मण को बैठाया गया, राजा परोसने लगा, और जिस समय राजा परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हो गई, हे ब्राह्मण उठ करके घर जाओ, है बलिहानी अन्न जन खाहू। कभी कभी लोग कहते थे ब्राह्मणों को मांस परोसा गया, ना ना कर, बिल्कुल गलत बात। अन्न जन खाहू, इतनी बड़ी सामर्थ्य थी ब्राह्मणों में कि अगर मांस परोस दिया होता तो ये कहते कि अभी अभी नाश हो जाए तुम्हारी, अभी ऐसे नहीं था, इतनी बड़ी तपस्या थी। है बड़ी
हानि अन्न जन खाहू, ये अन्न त्याज्य है, भोजन करने के योग्य नहीं रह गया। क्यों नहीं भोजन करने के योग्य रह गया? बोले भय बुर सोई भूषुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वास। जिस रसोई में आपका भोजन बना है उसी रसोई में मांस भी बनाया गया है। पहले देखा होगा, आज भी देहात में होता है, आज भी जो भाग्यवान महिलाएं हैं, एक बार भोजन बन जाए और दोबारा भोजन बनने के पहले वो पोछा लगाया जाएगा, लिपा जाएगा वहां पर। और विशेष करके अगर ब्राह्मण का भोजन बनना है